नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पे। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। नीतीश कुमार है कि मानते नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए रोज एक मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। जातिगत जनगणना, इसके पहले उन्होंने बीजेपी को छोड़ आरजेडी का साथ पकड़ फिर सरकार बनाई, बीजेपी को विपक्ष में बिठाया। जातिगत जनगणना के चक्कर में बीजेपी को बैकफुट पर ले गए। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया कि जातिगत जनगणना हो ही नहीं। सर्वोच्च न्यायालय तक बातचीत चलती रही। आखिरकार उसे सर्वे कहो या जनगणना कहो, जातिगत और आर्थिक जनगणना के आंकड़े बाहर भी लाए। उससे एक हड़कंप मच गया। बीजेपी का जो कुनबा था, जो छोटे-छोटे जातियों को जोड़ के उन्होंने बिहार में बनाया था, वो उस पे कसावट ढीली होती हुई दिखाई दे रही। पहले तो प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे कि जातिगत जनगणना से हिंदुओं को बाँटने का प्रयास हो रहा है, कि हिंदू हिंदू विरोधी है। लेकिन धीरे-धीरे जातिगत जनगणना का कार्ड विपक्ष ने ऐसा चला, इंडिया गठबंधन ने ऐसा चला कि फिर रंग बदलते हुए भाजपा ने ही जब अमित शाह ने ये कहा, हम तो कभी जातिगत जनगणना के खिलाफ थे ही नहीं। ये बोलकर उन्हें नतमस्तक होना पड़ा उस मास्टर स्ट्रोक के सामने जो नीतीश कुमार ने खेला। फिर नीतीश कुमार ने एक लूज़ बॉल दी और ऐसा कुछ कह दिया विधानसभा में कि प्रधानमंत्री से लेके साधु महंतों से लेके तमिलनाडु से लेके जम्मू कश्मीर तक सारा बीजेपी हमलावर हो गया। प्रधानमंत्री ने तो ये कह दिया कि महिलाओं के बारे में जो वक्तव्य करते हैं नेता, इंडिया गठबंधन के बड़ा ध्वज लेके घूम रहे थे, क्या महिला ऐसे लोगों के सानिध्य में सुरक्षित रह सकती है? इतना अपमानित करते हैं महिला को। पूरे विश्व में भारत की छवि धूमिल होती है। जब प्रधानमंत्री ऐसे बोल रहे थे तो सुनने वाले लोग हंस रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मात्र महिला शक्ति वंदन, महिला आरक्षण, महिला शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लाके एक पोस्ट डेटेड चेक महिलाओं के हाथ में थमा दिया कि आने वाले समय में आपको भी 33% हम रिजर्वेशन देंगे लोकसभा में। कब देंगे कोई पता नहीं है। वो प्रधानमंत्री को लगता होगा महिला वंदन करने से यदि महिलाओं के प्रति उनकी उदारता दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी दिल्ली में धरने पे बैठी, पुलिस उनका दमन करते हैं और वो कोई सरकार से मांग नहीं कर रही थी। उनके इज्जत पे जिन्होंने हाथ डाला, जिस गुंडे ने उनका शारीरिक शोषण किया, जो आरोप महिला खिलाड़ियों ने लगाए, उसकी एफआईआर तक दर्ज हो नहीं रही थी क्योंकि वो बीजेपी का सांसद था। सर्वोच्च न्यायालय से आदेश लाकर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, तब देश का अपमान नहीं हुआ और तब प्रधानमंत्री के कान पे जू भी नहीं रेंगी। उन महिलाओं को अ, प्रदर्शन स्थल से उठाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। जिन लड़कियों ने भारत का झंडा बुलंद किया, वो पुलिस के जूतों के नीचे रगड़ी जा रही थी, ये लोगों ने देखा। तब प्रधानमंत्री को महिला की सुरक्षा का ख्याल नहीं आया। जब वीडियो रिलीज हुआ मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ, तब महिला सुरक्षा उन्हें याद नहीं आई। सर्वोच्च न्यायालय ने जब हलचल हुई, तब जाके प्रधानमंत्री के दिल में पीड़ा हुई। लेकिन क्या महिला खिलाड़ी के साथ जो हुआ या जो मणिपुर में हुआ, उससे विश्व में देश की छवि ठीक हुई? हाल ही में प्रधानमंत्री के अपने लोकसभा क्षेत्र में आईआईटी करने वाली लड़की के साथ दुराचार हुआ। कोई भी कह सकता है कि अपने लोकसभा क्षेत्र में आईआईटी के कैंपस में यदि लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कैसे दे रहे हैं?
ऐसे ही उस स्ट्रोक से जब देखा कि ये भी काम नहीं पड़ रहा है, इसी बीच में क्योंकि नीतीश की ही बात हो रही है, नीतीश ने जातिगत जनगणना की, ये किया, उसके पहले नीतीश ने जो राजनीतिक खेल खेला, वो जब मनमोहन सिंह सरकार ने 35-33% पंचायती राज में इलेक्शन रिजर्वेशन महिलाओं को दिया, नीतीश ने आगे जाके उसको 50% किया। लड़कियों को साइकिल देकर लड़कियों के प्रति अपनी उदारता दिखाई और उनको पढ़ने के लिए घर से बाहर निकाला। ये सारी चीजों का काउंटर बीजेपी के पास था नहीं, इसलिए कभी वो उनके साथ जाती थी। जब नीतीश छोड़ के जाते थे तो उनको नीतीश दुश्मन लगते हैं। नीतीश ने आज जो खबर जिसका विश्लेषण आज हम करने जा रहे हैं, वो ये है कि नीतीश ने आज रिजर्वेशन का दायरा 75% तक कर दिया। उन्होंने आज एक बिल पेश किया और सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ। उसमें जो पहली प्रावधान थी कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 50% तक का रिजर्वेशन था। उसमें 15% जोड़ते हुए वो 65% कर दिया। और आगे केंद्र सरकार ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ई वीकर इकोनॉमिकल सेक्शन का जो WES का जो 10% है उसको जोड़े तो 75% होगा। तो अब बिहार में सवर्णों के लिए या हाँ 25% रिजर्वेशन, 25% जगह उपलब्ध है, जिसमें से करीब करीब 9% जगह स्त्रियों को होगी, क्योंकि बिहार ही ऐसा एक राज्य है कि हर रिजर्वेशन कैटेगरी में 33% महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। अब ये 75% जो होगा, ये अब राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल इस पे साइन करता है नहीं करता है, क्योंकि बीजेपी ने भी उसमें मतदान किया है फेवर में। उसके बाद ये फिर कानून बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय में ये टिक पाता है नहीं टिक पाता है, लेकिन आज काट तो खेल लिया। अब ये जो 15% बढ़ा है, वो कैसा बढ़ा है? अति पिछड़ा जाति को पहले 30% था 50% में से, वो उन्होंने 43% कर दिया। अनुसूचित जाति को 16% था, वो बढ़ा के 20% कर दिया। अनुसूचित जनजाति को 1% था, वो बढ़ा के 2% कर दिया। अब बिहार में कुल मिला के 75% रिजर्वेशन है। इंदिरा साहनी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दिया था, जिसमें 50% कैप लगाया था, जिसमें तमिलनाडु अपवाद था, क्योंकि इस केस के पहले ही तमिलनाडु में ये चल रहा था 50 से ज्यादा का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने 50% का कैप लगाया। उसके बाद मोदी सरकार ने 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को देकर ये आंकड़ा 65% किया, 60% किया। अब 15 नया जोड़ के नीतीश कुमार ने 75% किया। 75% सर्वोच्च न्यायालय में टिकता नहीं टिकता, इसके लिए लंबा खेल होगा, इसमें लिए केसेस होंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां हारेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां संविधान बेंच बैठेगा, तब तक लोकसभा का चुनाव नजदीक आएगा। लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन भरकस इसको भुनाने का प्रयास करेगी कि जो हमने 15% बढ़ाया है, वो जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बढ़ाया है, क्योंकि यदि उसमें अति पिछड़ों में जनसंख्या ज्यादा है और गरीबी ज्यादा है, तो ऐसे में उन्हें रिजर्वेशन का भी कोटा बढ़ाना चाहिए। ये तर्क सर्वोच्च न्यायालय में कितना टिकता है, ये तो भगवान जाने।
सर्वोच्च न्यायालय किसी भी रिजर्वेशन पे, खासकर महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन पे भी सर्वोच्च न्यायालय ने आंकड़े मांगे थे कि किस अधिकार से या किस बात पे, कौन से सर्वे पे, ये अनुमान कैसा आप लगाते हो? जब ये सवाल पूछा जाएगा तो बिहार सरकार के पास उनके सर्वे किए हुए आंकड़े हैं। उस आंकड़ों से तो जरूर जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बिहार का देखा-देख महाराष्ट्र में भी छगन भुजबल ने, जो ओबीसी के बड़े नेता हैं, वो बार-बार कह रहे हैं कि मराठों को ओबीसी में जगह देकर आप ओबीसी पे अन्याय कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि 10% अलग से ओबीसी को दे दीजिए। महाराष्ट्र में वर्तमान में 50% 52% करीब-करीब अ, महाराष्ट्र सरकार का मतलब पिछड़ा, अनुसूचित जाति, ओबीसी और नोमैडिक ट्राइब्स, विभुक्त भटकी भटक घुमंतु लोगों के लिए जो रखा है, वो कुल मिलाकर करीब-करीब 52% बैठता है। 10% सेंट्रल गवर्नमेंट का वीकर इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए वो 62% बनता है। वो भी कह रहे हैं कि 10 से 12% मराठों को अलग से दे दीजिएगा, ओबीसी में मत उनकी एंट्री होने दो। सरकार बार-बार सोचती है कि ज़्यादा देने से हम परेशानी में आ जाएँगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में नहीं टिक पाएगा। बार-बार सरकार कहती है कि हम रिज़र्वेशन ऐसा देना चाहते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में टिके। सर्वोच्च न्यायालय पिछली बार भी मराठों का रिज़र्वेशन इसलिए रिजेक्ट कर चुकी थी, क्योंकि किस बेस पे आप मराठों को वीकर सेक्शन में मानते हैं और किस बेस पे मराठों की तादाद इतने मानते हैं। ये आंकड़ेबारी के लिए कोई सर्वे सरकार के पास नहीं था। वो बार-बार गायकवाड़ रिपोर्ट की कमिटी की रिपोर्ट दे रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं स्टैंड हो पाई। शायद कांग्रेस लगातार कह रही है कि हम जातिगत जनगणना करते हैं। अगले चुनाव तक कांग्रेस यदि जातिगत जनगणना करती है, महाराष्ट्र में सर्वे करती है बिहार जैसा, और उसके आंकड़ों के बलबूते पे महाराष्ट्र को, मराठों को यदि रिजर्वेशन देती है, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक डब्बा तो, ढक्कन तो खोल दिया है नीतीश कुमार ने, और उसके चलते अब हर राज्य में रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो चुनावी राज्य है, उसमें भी यदि ये मांग आए और कल इंडिया गठबंधन कहे कि हाँ, हम करते हैं नीतीश जैसा, तो बीजेपी के लिए फिर एक मुसीबत शुरू होगी। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।